Hello friends, I am Ravinder Singh Pullar from Strength Soul Foundation। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो उसका टॉपिक है व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। आप चाहते क्या हो। सबसे बड़ा जो सवाल है वो हमारा खुद के साथ वो ये है, हमें चाहिए क्या। 99.9% लोगों को या 90% लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हमें ज़िंदगी में चाहिए क्या। चाह सबके अंदर है, चाहता हर कुछ है, हर आदमी ये चाहता है मुझे कुछ ना कुछ मिले। कैसे? जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। सवाल ये है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। सेकंड थिंग, क्या किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है। तीसरी चीज़, बदकिस्मती कुछ होती है। ये 3-4 चीज़ों का सवाल। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी किस्मत में कुछ लिखा नहीं है। क्या आप मानते हैं किस्मत होती है? इस चीज का संबंध जो है वो ब्रह्मांड के साथ है। ब्रह्मांड कोई हमसे अलग नहीं है। बेसिकली द कंसर्न विद ब्रह्मांड या यूनिवर्स वो ये है कि मेरी सोच कहाँ तक है, मैं क्या सोच सकता हूँ और क्या पा सकता हूँ। मैं कितना सोच के मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, कितना सोच के मैं अपनी ज़िंदगी में फेलियर हो सकता हूँ, कितना सोच के मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ या आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। द मोस्ट ऑफ द थिंग इज हाउ टू गेट इन योर लाइफ विच यू वांट। आप ज़िंदगी में जो चाहते हो कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे पहले जो चीज़ है इसमें वो काम करती है बिलीव, द सिस्टम ऑफ बिलीव सिस्टम जिसे कहते हो। जब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता खुद पे, मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अब विश्वास प्राप्ति कहाँ से होगी, द प्राप्ति कहाँ से होगी और कौन सी ऐसी चीज है जो मैं चाहूँ मुझे मिल सकती है। द कंसर्न इज कि मुझे कैसे प्राप्त हो। सीधी बात, पहले तो ये हर चीज़ आपकी क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। क्लैरिटी, जिसे क्लियरवायंस कहते हैं। और दूसरा जो संबंध है मेरी दैविक शक्ति के साथ है या दैवी शक्ति के साथ है। वो दैवी शक्ति क्या है? वो दैवी शक्ति है परमात्मा, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। जिसे आप अल्लाह कह सकते हो, राम कह सकते हो, नानक कह सकते हो, वाहिगुरु कह सकते हो। जो भी आपका यहाँ आपका भरोसा है, यहाँ आपकी आत्मा मानती है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और मैं अपना ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट करूँ? पहली चीज़ ये सीखनी ज़रूरी है। अगर मुझे कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो मैं ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ूँ। जब तक मेरा ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ेगा मैं प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहोगे कि मैं ब्रह्मांड का कनेक्शन कैसे हो सकता है? ब्रह्मांड का कनेक्शन आपके भीतर है, आपकी आत्मा है। जैसे कहते हैं हम परमात्मा, और परमात्मा का जो स्वरूप है उसे कहते हैं आत्मा। जब तक मैं अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं करूंगा तब तक मैं परमात्मा से प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे खुद की आत्मा पे भरोसा करना होगा। और सेकंड इज कि मुझे क्या चाहिए, वो मेरी जो चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। तब आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मांड का एक छोटा सा लॉ है कि जो आप मांगते हो ब्रह्मांड आपको 100 गुना करके देता है। चाहे आप उसमें से अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मांगो, चाहे अपनी ज़िंदगी के दुख मांगो, चाहे अपने लिए बीमारी मांगो, चाहे अपने लिए रुकावटें मांगो,
वो ब्रह्मांड आपको 100% देगा। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, परमात्मा मेरे साथ दुख क्यों देगा? परमात्मा को आपके दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा का संबंध जो है आपके विचारों से नहीं, आपके भाव से उठता है। सॉरी। मेरा भाव जैसा होगा परमात्मा मुझे वही चीज़ देगा। मेरा भाव में दुख है, मेरे भाव में परेशानी है, मेरे भाव में रोना धोना है, तो परमात्मा मुझे 100 गुना कर देगा। द सिंपल लॉ, अगर कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो चीज़ जब नीचे ही गिरेगी। इसी तरह परमात्मा को जो आप प्रे करते हो वो प्रे नीचे आती है, वो एक्सपैंड होके आती है, 100 गुना होके आती है। मान लो किसी आदमी ने कहा मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं ज़िंदगी में आनंद चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ, धन चाहता हूँ, तो वो धन 100 गुना होना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर कहते हो मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं ज़िंदगी में परेशान नहीं होना चाहता, मेरे बच्चे मुझे तंग नहीं करने चाहते, मैं उन बच्चों से दुखी नहीं होना चाहता, मैं अपने संसार के दोस्तों से, आस पड़ोस से मैं दुखी नहीं होना चाहता। आपने जो भाव किया उसमें आपने बहुत सारे भाव, ये कहा मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी एक भाव है, जो नहीं है, जो आप बार बार नहीं करते हो, वो नहीं यूनिवर्स को समझ नहीं आता। मान लो आप कहते हो मैं बीमार नहीं होना चाहता, आप नहीं को काट लो तो इसका मतलब क्या है? मैं बीमार होना चाहता हूँ। यूनिवर्स को नहीं समझ नहीं आता, तो आप जिंदगी में जो चाहते हो हमेशा उल्ट सोचो। जैसे आप कहते हो मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो उसके लिए आप कह सकते हो मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ। थोड़े शब्द आपको बदलने होंगे। और यूनिवर्स का सीधा सलाह है, वो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। मान लो एक आदमी ने सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, ये आपका क्लियर मैसेज नहीं है, आपने क्लियर मैसेज नहीं दिया यूनिवर्स को। मान लो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, ये जब तक आप ये पिक्चर क्लियर नहीं करोगे, वो पिक्चर यूनिवर्स को समझ नहीं आए। आप कंफ्यूज, आपने उनको मैसेज दिया लेकिन यूनिवर्स कंफ्यूज हो गया कि ये मांग क्या रहा है। आप गाड़ियाँ तो हज़ारों हैं, एक 4 व्हीलर की अलग अलग कंपनियां हैं, 4 व्हीलर के हज़ारों मॉडल्स हैं, हज़ारों करोड़ों तरह के अलग अलग कंपनीज़ हैं। आप किस कंपनी की गाड़ी चाहते हो, किस मॉडल की चाहते हो, किस पैसे की चाहते हो, किस ज़रूरत की चाहते हो, जब तक आप क्लियर वॉइस नहीं करोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ तब तक नहीं गिरती जब तक आप भरोसा नहीं करते हो। एक बार आपने विश्वास कर लिया कि वो चीज़ मुझे मिलेगी तो मिलेगी, आपने विश्वास सोच कहीं बीच में से कहीं ये चीज़ सोच ली कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ये ऐसे है कि चीज़ आपने मांगी, यूनिवर्स ने क्रिएट कर दी, आपने आपने ये सच किया, आपने ये सोचा कहीं कि ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे ही आपने ये सोचा कि नहीं मिलेगी, आएगी या नहीं आएगी, जैसे ही आपने कुछ शक पैदा किया या भरोसा छोड़ दिया, उसी वक्त वो चीज़ अरेज हो जाती है, आपकी लाइफ से मिटा दी जाती है। फिर बरसों लग जाते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होती है। किसी ने प्यार को खो दिया, अपने प्यार को कोई व्यक्ति खो देते हैं, उसको प्राप्त की प्यार में हमेशा दुखी हो जाता है आदमी। वो कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमेशा रोना रोते हो, वो ज़िंदगी में चीज़ चली जाती है। उसको पैदा करना है दोबारा, तो वो कहना पड़ेगा यस मेरी है, वापस है, मिलेगी। ज़िंदगी में जो चाहते हो वो प्राप्त होता है। प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक ही काम उसमें सबसे बड़ा ज़रूरी है, वो है भरोसा। मैंने अभी आपसे बात कही कि यूनिवर्स को एक चीज़ समझ आती है, आप भाव, किस भाव से आप चीज़ मांगते हो, किस चीज़ से आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। मान लो आपका बच्चा स्टडी में वीक है,
तो आप ये बार बार बच्चे को कहते हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप क्या उसको नेगेटिव, यूनिवर्स को आप नेगेटिव मैसेज दे रहे हो। तो यूनिवर्स आपके लिए, बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, बच्चा खुद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू। तो आपको कहना क्या है, आपको सिर्फ शब्द बदलने हैं। मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा बहुत आगे जाके बहुत कामयाब होगा, मेरा बच्चा पढ़ सकता है, मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है, मुझे भरोसा है। ये पॉजिटिव वर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे, यूनिवर्स को मैसेज देना होगा। तांजो आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए करने के लिए तैयार है, वो आपके लिए रुकने को तैयार नहीं है। आप जो चाहते हो वो देने को तैयार है, लेकिन आपको लेना कैसे है, आपको उस चीज़ को प्राप्त कैसे करना है, वो ज़रूरी है। और सारा संबंध जो है मेरी कनेक्टिविटी का है, मेरा कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ कैसे है, और मैं कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को जोड़ूं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है बिलीव। आई बिलीव इन माई सेल्फ, देन आई बिलीव इन द यूनिवर्स। इफ़ यू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, यू हाउ टू बिलीव इन द यूनिवर्स? बिकॉज द थिंग इज, मुझे ये जानना जरूरी है, मेरी आत्मा जो है मेरे परमात्मा का स्वरूप है, मेरी सोल जो है उस परमात्मा का स्वरूप है। आई एम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज नॉट आउटसाइड, यूनिवर्स इज इन मी। देन आई कैन गेट इट एवरीथिंग विच आई वॉन्ट। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे तो आप भटकोगे, आपको मिलने में असुविधा होगी, मिलने में दिक्कत होगी, मिलने में परेशानियां होंगी। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मान लो कि आपने एक दाना जो है गेहूं का ज़मीन पे गाड़ दिया, या किसी किसान ने, या एक चावल का एक दाना, कोई भी बीज, आपने एक बीज लगाया, उसको आपने देखोगे पौधा बड़ा होके उस पर कितने, मान लो एक गेहूं का दाने के ऊपर आप देखोगे कि सिट्टे के ऊपर कितने दाने खड़े हो जाते हैं। एक लगाया और ऊपर गया, कितने हो गए। इसी तरह जैसे ही मैंने विचार बोया, मेरे भाव का विचार बोया मैंने, उसके कितने सट्टा बड़ा हो जाएगा, और उसके कितने बड़े, उसके हजारों वो चीज़ें जो हैं मुझे प्राप्त होंगी। एक से एक बीज जो मैं, सोच का बीज जो भी लगाऊंगा, वो सोच का बीज जो है ऊपर जाके बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मांगने से पहले सोचो मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई वांट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, यू कांट गेट इट एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू गेट, यू हैव टू थिंक प्रॉपरली। वो ही मिलेगा जो आप सोचते हो, वही प्राप्त कर सकते हो जो आप सोचते हो। अगर आप स्टडी में अच्छा होना चाहते हो तो यू कैन थिंक पॉजिटिव, यस आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी घर में मान लो कोई व्यक्ति गुस्सैल है या गुस्से वाला है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उसे कहते हो गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप क्या मांग रहे हो कि गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि नहीं वर्ड यूनिवर्स को समझ नहीं आता। आप परमात्मा के सामने बैठ के आंख बंद करके मांगते हो, हे परमात्मा मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी इस मुश्किल से निकालो मुझे। आप गलत मांग रहे हो। परमात्मा से शुक्राना, सबसे पहले तो शुक्राना शुरू करो। ईश्वर जो तूने दिया है बहुत है, बस मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, मेरी मदद करो, मैं इससे ज़्यादा चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे आपके लिए वो चीज़ क्रिएट होनी शुरू हो गई। लेकिन सेकंड थिंग जो मैंने बार बार कही है वो यही कि फर्स्ट यू बिलीव, और दूसरा है आपको भरोसा रखना होगा कि हाँ वो चीज़ मेरे साथ हो सकती है और होगी, और होती भी है। मैंने कई लोगों को मैंने गाइड किया है, दे गेट इट। उनको जो तरीका उन्होंने बताया गया वो हुआ, वो लोगों ने प्राप्ति की। मान लो एक व्यक्ति मेरे घर के बाहर, मेरे घर के पड़ोसी कोई अच्छा नहीं है, तो हम बार बार सोचते हैं मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरे पड़ोस वाले अच्छे नहीं हैं, मेरा नुकसान करते हैं। आप बार बार जो आप भूल जा रहे हो वो चीज़ बढ़ने जा रही है आपकी, वो कम नहीं होगी। वही चीज़ अगर आप उल्टा करना शुरू कर दो कि पड़ोसी बड़ा अच्छा है, अब मेरे साथ ठीक हो गया है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, आप उस चीज़ को डिस्कनेक्ट करना है जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। जो आपको चीज़ नहीं चाहिए वो आपने सोचनी नहीं है। जो चीज़ चाहिए
वो आपने सोचनी है। थिंक विच यू वांट, डोंट थिंक विच यू डोंट वांट। अगर आप ज़िंदगी में हर चीज़ का सुख चाहते हो तो ओनली थिंक अबाउट दिस। अगर आप ज़िंदगी में दुख दुखी रहना चाहते हो तो थिंक। अगर आप असफलता चाहते हो तो यू कैन गेट इट। अगर आप सफल होना चाहते हो यू कैन, बट करना क्या होगा? भरोसा, बिलीव। इसका जो आपकी प्राप्ति का कनेक्टिविटी कहाँ से? मेरी आत्मा से परमात्मा के बीच कनेक्टिविटी है। मैं और इन दोनों को जोड़ने में कौन सी चीज़ काम करती है? दैट इज़ बिलीव। इफ़ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ then you get everything from universe. Universe is your, and you are in the universe, and the universe is in you. तो फर्स्ट क्या करना है? बिलीव। देन जो मुझे विश चाहिए, जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरी डिमांड है, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मान लो एक व्यक्ति चाहता है मुझे मकान चाहिए। कैसा मकान चाहिए? कौन सी कॉलोनी में चाहिए? कैसा चाहिए? कितने गज का चाहिए? कितने रूम होने चाहिए? प्रॉपर एक पिक्चर क्रिएट करनी होगी आपको। कौन से रूम में कलर कौन से होंगे, कौन सी टेरेस कैसा होगा, उसकी लोकेशन कैसी होगी, कॉलोनी कैसी होगी। यू हैव टू बी थिंक। जो चाहिए वो वैसा सोचना पड़ेगा आपको। मान लो एक मकान बनाते हो, यहाँ कोई घर बनाते हो आप, यहाँ कोई बंगला बनाते हो, यहाँ कोठी बनाते हो, तो आप पहले उसका नक्शा बनवाने जाते हो। नक्शे को आप बनाते हो कि ऐसा ही रूम होना चाहिए, यहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ ये। इसी तरह यूनिवर्स को एक एक आपको डिटेल देनी होगी आपकी डिमांड की, आपकी इच्छा की एक एक डिमांड की, जो आप चाहते हो उसका एक एक आपको देनी होगी। घर चाहिए, मिलेगा। गाड़ी चाहिए, मिलेगी। यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आपको वो सोचना होगा। मैं डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू बी थिंक लाइक अ डॉक्टर। इफ यू वांट टू बी पुलिस ऑफिसर, यू कैन थिंक अबाउट द पुलिस ऑफिसर। क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आप पैदा करोगे। कोई व्यक्ति चाहता है मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, यू कैन जान, आप जा सकते हो। कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, या कौन सी जॉब में जाना है, यू हैव टू थिंक। प्लान करना पड़ेगा आपको। जब तक आप यूनिवर्स को डिटेल नहीं दोगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि मैं वाकई में हर चीज़ ज़िंदगी में प्राप्त करूँ, you have to be give the details to the universe, and definitely universe will help you. So आज के लिए आज इतना सा। अगली बार हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो नाइस।